बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं HB फूड सीक्रेट्स। आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है चिकन क्लब सैंडविच। आपने बहुत से सैंडविच खाए होंगे, लेकिन मेरा दावा है कि आपने ऐसा टेस्टी सैंडविच पहले कभी नहीं खाया होगा। बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी, एक परफेक्ट रेसिपी है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये मेरे पास एक ब्रेस्ट का पीस है, इसको हमने ये साइडों से साफ़ कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको हम सेंटर से काटेंगे ऐसे, और इसको भी हमने इधर से ऐसे कट कर लेना है क्योंकि पीस बड़ा है, अंदर से कच्चा ना रहे। इसको भी हम ऐसे काट लेंगे और अब हमने इसको धो के बॉईल कर लेना है अच्छे तरीके से। चिकन को इधर अच्छे तरीके से धो के मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। जैसे ही ये बॉईल होता है फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। चिकन माशाल्लाह से हमारा बॉईल हो गया है। अब हमने इसके बारीक बारीक रेशे करने हैं। तो रेशे करने के लिए मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। ये हमने इस तरीके से ये चिकन लेना है और ये मेरे पास रोटियों वाला बेलन है, इसकी मदद से हमने इसको प्रेस करना। ये देखें, तो इसके सारे रेशे जो हैं ये खुल जाएंगे। इसी तरीके से हमने इसको थोड़ा थोड़ा बेलते जाना है और इसके रेशे बना लेने हैं हमने सारे। ये इस तरीके से देखें, इसके रेशे सारे खुल जाएंगे। तो फिर आसानी से हम इसको पकड़ के, ये देखें, इस तरीके से हम इसके सारे रेशे कर लेंगे। ये चेक करें कितने आसानी से हो गए हैं। नहीं जी, चिकन के माशाल्लाह ये देखें हमने बारीक बारीक रेशे बना लिए हैं। अब मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ कि हमने क्या करना है। इसके बाद ये मेरे पास 300 ग्राम मायो गार्लिक सॉस है जो इस सैंडविच की जान है। इसकी रेसिपी मैंने अपने YouTube चैनल पे दी हुई है ऑलरेडी, मायो गार्लिक सॉस के नाम से। सबसे पहले जो हमने इसके अंदर चीज़ ऐड करनी है, ये नमक है हस्बे ज़रूरत, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये मेरे पास वाइट पेपर है, ये इसके अंदर जाएगा। और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये इसके अंदर जाएगा। और ये लास्ट पे थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। स्पाइस हमने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करने हैं। तो आपके पास जितना चिकन होगा उस हिसाब से इसके अंदर स्पाइस ऐड होंगे। इसको अच्छे तरीके से इधर मिक्स कर देते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त ये सॉस है। नहीं जी, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है इधर। अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। और इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से इधर मिक्स कर देते हैं। चिकन इधर हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से सॉस के अंदर मिक्स हो गया। अब हम बनाते हैं सैंडविच। इसके बाद हमने ये, मेरे पास ब्रेड है, 3 लेयर सैंडविच है, ये बड़ी ये सैंडविच वाली ब्रेड है। तो इसको हमने इधर टोस्ट करना है। ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया हुआ है मैंने, इसको इधर हम अच्छे तरीके से टोस्ट करेंगे। कोशिश करेंगे इसके नीचे फ्लेम स्लो होना चाहिए ताकि हमारी ब्रेड जो है वो जल्दी ब्राउन ना हो, आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो, उससे हमारी ब्रेड क्रिस्पी बनेगी। ये देखें, एक साइड से इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया। अब दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा पका लेते हैं। इसी तरीके से हमने तीनों पीस जो है वो बारी बारी पका लेने हैं। नहीं जी, सबसे पहले हम अब इसकी फ़र्स्ट लेयर तैयार करते हैं। फ़र्स्ट लेयर के ऊपर हमने ये चिकन डालना है इधर। इसको अच्छे तरीके से इधर फैला देंगे। चिकन को फैलाने के बाद इसके ऊपर केचप आएगा और ये आ गई इसकी दूसरी लेयर। ये इस तरीके से इसके ऊपर पीस रख के, और ये मेरे पास मायो गार्लिक है, ये इसके ऊपर इधर अच्छे तरीके से फैलाएंगे हम। सैलड में जो सबसे पहले चीज़ आएगी, ये मेरे पास आइसबर्ग है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे ऐसे।
یہ بڑی ہی زبردست لگتی ہے سینڈوچ کے اندر. اس کے بعد اس کے اوپر یہ میرے پاس آنین رنگز ہیں جس کو ہم نے سرکے کے اندر بھگو کے رکھا ہوا تھا. یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ ٹماٹر آ جائے گا ادھر. اس طریقے سے رکھ کے اور اس کے اوپر کیچپ ڈال دینا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر یہ چیز سلائس رکھیں گے. اس کے بعد یہ توے کے اوپر میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہوا ہے. اس کے اوپر ہم ایگ فرائی کریں گے. اس کے اوپر تھوڑا سا بلیک پیپر ڈالنا ہے ہم نے اور اس کی ہم نے سائڈ میں ڈال دینی ہے. دوسری سائڈ سے بھی اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے چیز سلائس کے اوپر یہ ایگ رکھ دینا ہے گرم گرم تاکہ ہماری چیز بھی میلٹ ہو جائے. اب یہ میرے پاس آخری بریڈ کا پیس ہے جو ٹاپ پہ رکھیں گے. اس کے اوپر ہم نے مایو لگا دینی ہے ایسے ساری اور اس کو بھی ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے. کٹنگ کے لیے یہ اس طرح کی بڑی چھریاں یوز ہوتی ہیں ریسٹورنٹ میں. تو اس کو ہم پہلے اس کے سائڈ سے کنارے کاٹیں گے تاکہ سینڈوچ میں صفائی آ جائے سائڈوں پہ. چاروں سائڈوں سے ہم نے اس کے کنارے کٹ کر لینے ہیں. کناروں سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے کیسا زبردست ہمارا سینڈوچ تیار ہوا ہے. یہ چیک کریں. اب ہم اس کو اس طریقے سے بھی کاٹیں گے 4 سلائس میں. نہیں جی ہمارا سینڈوچ کٹ ہو گیا. یہ چیک کریں کیسا زبردست اس کے اندر یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. لیں جی یہ ماشاءاللہ سے ہمارا بڑا ہی زبردست کلب سینڈوچ ریڈی ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہر چیز نظر آ رہی ہے. یہ سیلڈ چیز اور یہ ایگ اور یہ اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی رکھی ہے فروزن فرائز جس کی ریسپی میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں کیسا زبردست ہمارا کلب سینڈوچ تیار ہوا ہے. لے جی ویڈیو کے آخر میں اپنی بیٹی کنیز زینب سے ریویو لیتا ہوں. وہ ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائے گی کہ ہمارا کلب سینڈوچ کیسا بنا ہے. ہاں جی زینب بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاپا جی ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.